चैत का महीना था, लेकिन वे खलियान जहां अनाज की ढेरियां लगी रहती थी, आज पशुओं के शरण स्थल बने हुए थे। जहां घरों से फाग और बसंत के आलाप सुनाई देते थे, आज वहां भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, परंतु पानी की एक बूंद न गिरी। जेठ के महीने में एक मूसलाधार बरसात जरूर हुई थी, तब किसान फूले ना समाये। उन्होंने खरीफ की फसलें बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सब कुछ शायद एक ही बार में लुटा दिया। पौधे उगे, बड़े हुए और फिर सूख गए। गोचर भूमि में घास ना जमी। बादल आते, घटाएं उमड़ती। ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, परंतु वे आशा नहीं, दुख की घटाएं थीं। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, परंतु इंद्रदेव किसी पर ना पसीजे। ना खेतों में पौधे थे, ना ही गोचरों में घास, ना तालाबों में पानी। सभी को बड़ी ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। जिधर देखिए धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुधा के कारण लोग दुखी थे। लोगों ने पहले तो अपने गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई और अब आजीविका का कोई और सहारा ना रहा। तब जन्मभूमि पर जान देने वाला किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने के लिए निकल पड़ा। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार ने सहायता शिविर लगाए हुए थे। बहुतेरे लोग वहीं पर जम गए। जहां जिसको सुविधा मिली वो उधर ही निकल जाता। संध्या का समय था। जादव राय थका मांदा घर आकर बैठ गया और अपनी औरत से उदास होकर बोला, दरख्वास्त नामंजूर हो गई। यह कहते कहते वह जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आंतें सिकुड़ी जा रही थीं। आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ भी सामान, गहने, कपड़े, बर्तन, भांडे सब पेट में समा गए। अब तो गांव का साहूकार भी कर्ज देने से मना करता था। केवल ताकाबी का सहारा था। ताकाबी एक तरह का छोटा सा सरकारी ऋण था, लेकिन उसके लिए दी गई दरख्वास्त भी आज नामंजूर हो गई। आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने अपने पति की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वह सोचने लगी, पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलाए। लज्जा के मारे वह हाथ पैर धोने के लिए पानी भी ना लाई। उसने सोचा, जब हाथ पैर धोकर आशा भरी दृष्टि से मेरा पति मेरी तरफ देखेगा, तब मैं उसे खाने में क्या दूंगी। उसने तो खुद कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय जो उसे दुख हुआ वह उसकी भूख से कई गुना अधिक था। उसका बच्चा साधो नींद से चौंका और मिठाई की लालच में आकर बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज सुबह से काले चने की रोटी का बस एक टुकड़ा ही खाया था और तब से कई बार उठा, कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा, उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध दिखाई नहीं देता था। जादव राय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। जादव राय की गर्दन झुक गई और उसका हृदय पीड़ा से भर आया। दूसरे दिन वह परिवार भी घर से निकल बाहर आ गया। जिस तरह पुरुष के चित्त में अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह मेहनत की रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाय रे पापी पेट, तू सब कुछ करा सकता है। प्रभात का समय था। ये दोनों विपत्ति के सताए हुए घर से निकले। जादव राय ने लड़के को अपने साथ ले लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वह गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। देवकी रोती रही, परंतु जादव राय चुपचाप था। गांव के 2-4 आदमियों से भेंट भी हुई। किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि कहाँ जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास नहीं था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे, उस समय सूर्य ठीक सिर पर था। यह सरकारी शिविर था जो अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए लगाया गया था। जादव राय और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ यहीं पर रुक गए। देखा, मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई पड़ते थे,
लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के निशान झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चले आ रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अनगिनत ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो वह मरघट भूमि थी जहां मुर्दे अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब के सब निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे। मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही थी। आज 8 दिन बीत गए थे। संध्या का काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं पेड़ के नीचे जादव राय और देवकी बैठे हुए थे। दोनों की हालत ऐसी थी कि उनकी सूरत पहचानी ना जाती। अब वह स्वाधीन किसान नहीं रहे। समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बन बैठे। जादव राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा था। कमल सा चेहरा मुरझा गया। देवकी ने धीरे से हिलाकर बच्चे से कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई है। साधो ने आंखें खोल दी। बुखार उतर गया था। बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आई तो देवकी की आंखें भी डबडबा गई। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे से ठीक हो जाओगे तब घर चलेंगे। उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है। साधु माँ की हाथों का सहारा लेकर उठा और बोला, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट सी लगी, पर धीरज धर के बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो नरम नरम रोटियां अभी बना देती हूँ। साधो ने माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख ना होता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लिया करता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया। इसी बीच में कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां पर आए। फिर गाड़ियां आई। उन पर डेरे और खेमे और तंबू लदे हुए थे। दम के दम वहां पर तंबू गाड़ दिए गए और खेमे खड़े हो गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेक रही थी। साधो धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधो उन्हें वहीं खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे के अंदर चले गए और तब बिस्कुट और केले खाने के लिए दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट चीजों को कभी ना देखा था। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग से मार रही थी। उसने खूब खाया और तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी साहब उसके भोलेपन पर मुस्कुराए और बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधु ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीजें कहाँ हैं? वह मुझे रोज चने की रोटियां खिलाती हैं। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं। साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं ना खाऊंगा। साहब कहते थे कि तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, अब मैं उनके साथ ही रहूंगा। माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, बेटा हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधु तुतलाकर बोला, तुम मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। यह कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात भर वहीं सोया रहा। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां 3 दिन तक रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मिठाइयाँ और दवाइयाँ दी। उसका बुखार अब जाता रहा। वह भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का चंगा हो गया और आराम से है। साहब को परमात्मा सुखी रखे।
उन्होंने बच्चे की जान बचा ली। चौथे दिन रात के समय पादरी साहब ने वहां से कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधो का पता न था। उसने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा, किंतु थोड़ी देर देखकर उसने जादो राय से कहा, लल्लू यहाँ नहीं है। उसने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ तब जादो राय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। जादो ने आसपास के सब बागों को छान डाला और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधो ना मिला, यह देखकर देवकी डांडे मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि उस साहब ने कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया है, लेकिन जादो को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्तों पर अकेले नहीं जा सकता था। फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़ों की टापों के निशान देखते देखते चले जाते थे। यहाँ तक कि एक सड़क पर आ पहुंचे। वहां गाड़ी के बहुत से निशान थे। घोड़ों की टाप भी एक झाड़ियों की तरफ जाकर गायब हो जाती थी। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं हुई। प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते, लेकिन सब व्यर्थ, कोई लाभ ना हुआ। आज इस घटना को 14 वर्ष बीत चुके थे। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट चुकी थी। चारों ओर राम राज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने भी अब कभी उस तरह की निर्दयता ना दिखाई। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज की फसलें लहलहा रही थीं। उजड़े हुए गांव बस चुके थे। जादो राय के दिन भी फिर चुके थे। घर पर छप्पर की जगह खपरैल हो गया था। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई थी। वह अब अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता। उसका बदन अब पहले की तरह सुडौल नहीं था। उम्र बढ़ने के निशान उसके चेहरे पर साफ दिखाई देते थे। उसकी पत्नी देवकी भी अब एक उम्रदराज औरत बन चुकी थी, परंतु पूरे गांव में उसकी बहुत ही धाक थी। व्यवहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती। उसके कटु वाक्य और तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बंधी हुई थी। उनके लिए जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं है। उनकी 2 संतानें हैं। लड़का माधो सिंह अब खेती बाड़ी के काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिव गौरी है। वह भी माँ को चक्की पीसने में सहायता करती थी और खूब गीत गाती। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में वो निपुण थी। परंतु अपने खोए हुए बच्चे साधो की याद उन्हें आज भी आती थी। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती और कभी बिना रुलाए नहीं रहती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती थी। एक सांझ की बात है। बैल दिन भर के थके हुए आंगन में बंधे हुए थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आज फसल के दिन है, रोज पूजा होती है। जादो राय खाट पर बैठे हुए थे। उनकी बेटी शिव गौरी भी वहीं पर थी। घड़ियाल और घंटे की आवाज सुनते ही जादो राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा, जो भौंकते हुए कुत्तों को धुतकारता हुआ बाईसाइकिल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने आते ही जादो राय के चरणों में सिर रख दिया। जादो राय ने उसे गौर से देखा, तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उनका छोटा बेटा माधो भौचक्का होकर बाईसाइकिल वाले को देखने लगा। शिव गौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। बाईसाइकिल पर आया वह युवक उनका बिछड़ा हुआ बेटा साधो था। साधो ने अपनी माँ को देखा और उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी ने उसे छाती से लगा लिया और रोने लगी। गांव के मर्द, औरतें और सब बच्चे जमा हो गए। मेला सा लग गया था। साधो ने अपने माता पिता से कहा, मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत ही कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया।
लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब हमको छोड़कर भागे तब हम तुम्हें 3 दिन तक भूखे प्यासे ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठ गए। तब से आज तक कोई ऐसा दिन ना गया जब तुम्हारी याद ना आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने खबर ली है, बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहाँ जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माताजी, अपना हाल मैं आपसे क्या कहूँ। मैं रात के पहर में ही आपके पास से उठकर भाग गया था और पादरी साहब के पड़ाव का पता मैंने उनसे शाम को ही पूछ लिया था। बस पूछते पुछाते उनके पास दोपहर को पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी ना हुआ तो वह मुझे अपने साथ ले गए और मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे और वहाँ बिस्कुट और केलों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती तो मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी, धीरे धीरे उन्हीं लोगों के साथ हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश आया और अपना पराया समझने लगा हूँ, तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूँ। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से ये शुभ दिन देखने को मिला है। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूँ। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वह मुझे दीजिए। गांव के बहुत से बुढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने जादव राय की तरफ देखकर कहा कि यह बड़ी ही कठिन बात है। साधु ने कहा, बिरादरी मुझे जो भी प्रायश्चित करने के लिए कहेगी मैं करूँगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है वह नादानी से हुआ है। मैं उस समय बच्चा था, लेकिन फिर भी मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। जगत सिंह ने फिर जादव राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हमारे यहाँ अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यूं तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लें, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी। बोलो जादव राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन लें। जादव राय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने बेटे की प्रीति और दूसरी ओर बिरादरी का भय था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गई, आज वही सामने खड़ा आंसुओं से भरा कहता था, पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए, और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूँ। जादव राय सोच रहा था, इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन माँ की ममता उमड़ आई। देवकी से ना रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने घर में रखूंगी, अपने कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने अपने बेटे को पाया है, अब उसे छोड़ नहीं सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी छूट ही क्यों ना जाए। देवकी ने भी गर्म होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट जाए। लड़के वालों ही के लिए आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का ना रहे तो भला बिरादरी किस काम आएगी। इस तरह से गांव के कई मर्द आंखें लाल कर बोलने लगे, ठकुराइन, बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर भी जाए, लेकिन बिरादरी चूं तक ना करे। ऐसी बिरादरी कहाँ होगी। हम साफ साफ कहे देते हैं कि अगर ये लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी तुम्हें बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादव राय से रुपए उधार लिया करते थे। वह मधुर स्वर से बोले, भाभी, बिरादरी ये थोड़ी ना कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है तो हमारे सिर आंखों पर। बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादव भाई, अब बिरादरी को कहां तक दबाना चाहते हो। जादव राय ने अपने पुत्र की तरफ करुण नेत्रों से देखा और कहा, बेटा, जहां तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है वहां जगत भाई की ये बात भी मान लो। साधु ने कुछ तीखे शब्दों में कहा, क्या मान लूं? यह कि अपनों में ही गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं?
मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए? ना, यह मेरे किए ना होगा। इतना निर्लज्ज मैं नहीं हूँ। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह से समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसके साथ किस तरह से रहते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी सी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु राय इस रहस्य को समझ ना सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। वो बोला, मैं आपका लड़का हूँ, आपके लड़के की तरह ही रहूंगा। आपके भक्ति और प्रेम की प्रेरणा मुझे यहाँ तक लाई है। मैं अपने घर में ही रहने आया हूँ। अगर यह नहीं तो इसके सिवा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद है उनके बीच रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू, मैं तुम्हें अब जाने ना दूंगी। साधु की आंखें भर आई। वह मुस्कुरा कर बोला, मैं तो तुम्हारी ही थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तुझे अपनी छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी ही थाली में खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह, कितना अपनापन है। वह बोला, माँ, आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं ना जाऊंगा, लेकिन बिरादरी के कारण यदि तुम्हें दुख सहना पड़े तो यह मुझसे ना देखा जाएगा। मुझसे इन गवारों का कोरा अभिमान ना देखा जाएगा। इसीलिए इस वक्त मुझे जाने दे। जब मुझे अवसर मिला करेगा तो मैं तुझे देख जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन ये बात असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे माफ कर दो। देवकी घर में से पानी लाई। साधु मुंह धोने लगा। बहन शिवगौरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। साधु को आदर पूर्वक प्रणाम किया। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी माँ को मुस्कुराते देखकर समझ गया। उसने अपने भाई बहन को अपनी छाती से लगा लिया। माँ खड़ी यह दृश्य देखती थी और उमंग से फूली ना समाती। जलपान करके साधु ने बाईसाइकिल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर चला खड़ा हुआ और बोला, वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहाँ पर अपना कोई नहीं था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे हुए हृदय में एक ऐंठन सी अनुभव करते हुए सोचता था, हाय मेरे लाल, तू मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है, और केवल इसीलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया है। साधु उस गांव से वापस लौट गया। सोनपुर गांव में कलावती नाम की एक महिला रहती थी। उसके दो पुत्र थे, केदार और माधव। बड़े बेटे का नाम केदार और छोटे बेटे का नाम माधव था। उन्हें देखकर कलावती के मन में प्रेम की उमंग आ जाती थी। नेत्रों में गर्व की झलक उमड़ पड़ती थी। समय बीतने के साथ दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डालते खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही रहते। जवान होने पर दोनों भाइयों का ब्याह हो गया। बड़े भाई केदार की पत्नी चंपा बड़ी ही चंचल थी। माधव की पत्नी श्यामा सांवली सलोनी रूप राशि की खान थी, बड़ी ही सुशीला और शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, परंतु कलावती का मन किसी से ना मिला। वह दोनों से ही प्रसन्न और दोनों से ही अप्रसन्न थी। कलावती का हमेशा यही प्रयत्न रहता कि चंपा अपनी कार्यकुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। समय बीतने पर दोनों भाई संतानवान हुए। दोनों भाइयों में मनमुटाव रहने लगा, जो कि स्वाभाविक भी था। इधर श्यामा अपने लड़कों को संवारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना पड़ता और चक्की में पिसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती थी। श्यामा सुनती, कुड़ती
और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने की बजाय और भी ज्यादा भड़का देती थी। चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गई और एक दिन वह भी आ गया जब घर में 2 चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और उनकी मां कलावती सारा दिन रोती रही। इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना कठिन लगता था। परंतु कुल की साख को बट्टा ना लगे, इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष की धकती हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। अब उन लोगों में भाई का प्यार ना था, केवल भाई के नाम की लाज थी। माँ भी जीवित थी, परंतु दोनों बेटों के वैमनस्य देखकर आंसू बहाया करती थी। दोनों भाई जब लड़के थे तब एक को रोता देखकर दूसरा भी रोने लगता था। तब वह नादान और बेसमझ भोले भाले थे। आज एक को रोते देखकर दूसरा हंसता और तालियां बजाता। अब वह समझदार और बुद्धिमान जो हो गए थे, अब उन्हें अपने और पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा बड़ी ही शोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम, उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह। दिल में चाहे वो रोता था, परंतु होठों पर सदैव हंसी रहती। माधव के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां और घर में गरीबी। उसकी खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी नहीं थी। लड़कों का ब्याह अपने वश की बात थी, परंतु लड़कियों का विवाह कैसे टाल सकता था। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई, पर उस पर भी बाराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए। शेष जमीन दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई। साल भर बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ तो समझो पेड़ पत्ते भी ना बचे। अभी इस कन्या का गोना नहीं हुआ था कि माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। तब माधव ने अपनी बेटी के गहनों को बंधक पर रखा और अपना गला चुटाया। उसकी भाभी चंपा मानो इसी समय की ताक में थी। उसने तुरंत ये बात बेटी के होने वाले ससुराल वालों को बता दी। कहा कि तुम लोग यहाँ पर बेसुध बैठे हो और वहां पर गहनों का सफाया हुआ जाता है। नए ससुराल वालों ने तुरंत अगले ही दिन एक ब्राह्मण और एक नाई माधव के दरवाजे पर भेज दिया। माधव के गले में मानो फांसी पड़ गई। बेटी का गोना कराने के लिए रुपए कहाँ से आवे? ना जमीन, ना जायदाद, ना बाग, ना बगीचा। रहा विश्वास, वह भी कब का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियां, जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी और उनका कोई ग्राहक ना था। यदि बेटी का गोना करने में देर हो तो उसकी नाक कट जाती थी। विवश होकर वह केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे बोला, भैया इस समय मैं संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मद्दू आजकल मैं भी तंग हो रहा हूँ, तुमसे बिल्कुल सच कहता हूँ। तभी चंपा अधिकार पूर्ण स्वर में बोली, अरे तो क्या हुआ, इनके लिए भी तंग हो रहे हो? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने पत्नी की ओर कनखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई ना कोई प्रबंध तो किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही गहने रखे थे ना? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 रुपए होंगे। चंपा ने आगे की बातचीत शुरू की। रुपया तो बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु हमें भी दूसरों से दिलाना पड़ेगा और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया देता नहीं। माधव ने मन ही मन में सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे पर क्यों ही आता? वह बोला, लिखाने पढ़ाने के लिए मेरे पास है ही क्या, जो कुछ जगह जायदाद है वह मेरा घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन में कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होंगी?
परंतु हृदय की उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी ही गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित रुपए नहीं देगा, क्योंकि ये सांझे की चीज जो ठहरी। केदार डरे कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ ना जाए। बोले, एक महाजन मेरी जान पहचान का है, वह कदाचित कहने सुनने में आ जाए। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस उपाय की सराहना की और बोली, पर 2-3 बीस से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने जान पर खेल कर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4 बीस हो जाएंगे और क्या। अब की बार चंपा ने तेज नजरों से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। माधव अपने भाई और भाभी की इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था। वह चकित था कि इन्हें इतनी बुद्धि कहां से मिल गई और बोला, रुपए कहां से आएंगे। चंपा चिढ़कर बोली, रुपयों की फिक्र मत करो, 125 रुपए इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई ना देगा। 4 बीस चाहे हो, एक महाजन से दिलवा दूंगी, लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। माधव इन रहस्यमयी बातों से संशय में आ गया। उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ वह अड़कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं, गहने होते तो कहता लाओ रख दूं, यहाँ तो कच्चा सूत भी नहीं है। और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया पर हंसेगा। केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई। उसे माधव जैसे गवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसकी ओर आदर से देखकर बोली, लालू कभी कभी तुम लड़कों की सी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपए निकाल कर देगा। हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम अपने आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह ना जाने पाएगी। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे एक नहीं 10 खातों में चढ़ा लो। वह प्रसन्न होकर चल दिया। उसके जाने के बाद केदार और चंपा काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। चंपा ने कहा, हाँ अब देखती हूँ श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े थे। इनमें कितनी ही संग शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम था। दोनों एक ही जुए में चलते हैं, बस इनमें इतना ही नाता है। किंतु अभी कुछ दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मेके मंगनी पर गया था तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला। परंतु दुख की बात है, एक ही गोद में खेले भाई, एक ही छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो गए कि एक घर में रहना नहीं चाहते थे। अगले दिन सुबह की बात है। केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाता दयाल भी वहां पर मसौदा लिखने के लिए आए थे। केदार का मुखारविंद विकसित था। चंपा फूली ना समाती थी। छोटा भाई माधव भी वहीं पर था। मुखिया ने कहा, अरे भाई, केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया। भाई भाई हो तो ऐसा हो। भाई सपूतों का तो यही काम है। मुंशी दाता दयाल ने पूछा, इकरारनामा लिखना है तो जिसको कर्जा दिया जाना है उसका नाम बताइए। बड़े भाई बोले, माधव वल्द शिवदत्त। और कर्जा देने वाले का नाम बताइए। केदार वल्द शिवदत्त। माधव ने अपने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा। उसकी आंखें डबडबा आई। केदार उसकी ओर ना देख सका। नंबरदार और मुखिया भी विस्मित हो गए। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की हुई थी। जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इन्हें इकरारनामे की क्या आवश्यकता थी? भाई भाई में इतना अविश्वास! अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपए का भी महंगा है? और यदि रुपया दबा ही बैठता है तो क्या रुपया पानी में चला जाएगा? सभी की आंखें सैन द्वारा परस्पर बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डगमगाने लगी हों। माधव की पत्नी श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह
सदा केदार की इज्जत करती थी, परंतु आज केवल लोक रीति ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों लेने से रोक रखा था। बूढ़ी अम्मा कलावती ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और अपना माथा ठोक लिया। अब उसे उस दिन का स्मरण हो आया जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और 2 प्यारे बच्चों को वो गोद में बिठाकर दूध रोटी खिलाती थी। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह था, परंतु आज हाय, आज नयनों में लज्जा है और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख से जन्म लेना था? परंतु माधव अब मरता क्या ना करता। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने अपने भाई के साथ कर्ज का इकरारनामा कर लिया और वो पैसे लेकर अपनी बेटी का गोना करा दिया, परंतु अब उसके मन में अपने भाई के लिए कोई भी इज्जत शेष ना थी। रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रजिया के साथ एक गांव में रहता था। ये बहुत ही गरीब परिवार था। दोनों के कोई संतान नहीं थी। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का उससे प्रेम कुछ कम होने लगा। रामू पर दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन वह रजिया से झगड़ा करने लगा। रामू एक ना एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और कभी कभी उसे मारता भी, और अंत में वह एक नई स्त्री लेकर आ ही गया। इसका नाम था दासी। बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या टिकती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया, उसे सहज ही वो छोड़ नहीं सकती थी। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर को छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर वो बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघन डालने की। वह बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों ले आए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां ले आते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है, तू चाहती है उसे अभी से नोन तेल की चिंता में डाल दूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर, मजदूरी कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी भर उठकर काम भी कर लिया करती थी, लेकिन अब तो सारा दिन पड़ी रहती है। तो क्या रुपए आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए जान ही थोड़ी दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी नौकरानी बनकर रहूं? वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करूं? इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया है, उसका यह फल मिला तो अब मेरी बला काम करने की आती है। मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी मैं रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूंगी कि मैं विधवा हो गई। रामू दिल में समझता था कि यह गृहस्थी रजिया ने ही जोड़ी है। संभव था कुछ देर बाद जाकर वह रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोट जमाना शुरू की। बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है कि मैं अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो वो कर। दसिया ने आंख मटकते हुए कहा, यह सब नखरे हैं कि तुम हाथ पैर जोड़ोगे और मनाओगे और कुछ नहीं। तुम चुप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप ही उसकी गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ मत बोलना। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडी है। वह मुंह से जो बात कह देती है उसे पूरा करके ही छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतघ्नता की आशा नहीं थी। अब जब वह पहले की तरह सुंदर नहीं,
इसीलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं। वह सोचने लगी यह घर उसी ने बनाया है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया और आज उसका पति इतनी निर्दयता से उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहता है। रामू ने इतना भी नहीं कहा कि तू अलग नहीं रह पाएगी, मैं या तो खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग नहीं होने दूंगा। परंतु मेरी ऐसी दुर्गति है कि उस निर्दयी को मुझ पर दया भी ना आई। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव के लिए चल पड़ी। उसने अपने साथ कुछ ना लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वह ही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को तो पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ ना सका कि वह घर छोड़कर जा रही है। रजिया ने भी यही समझा कि इस तरह से चोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती है कि वह इस घर में से धेले की कोई चीज भी नहीं ले जा रही। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा कि रजिया ही घर की सारी संपदा लेकर चली गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ, तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा रही। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा ना थी कि वह इस तरह से जाएगी। उसने सोचा था कि जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा, पर अब क्या करे। तभी दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से लेकर ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाएगी। रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दसो रानी, तुम भी बहुत दिन तक राज ना कर पाओगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह तो बड़े बड़ों के घमंड चूर कर देता है। दसिया ठट्ठा मार कर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव के नजदीक ही था। अतः यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती है, कैसी बात की सच्ची है, यहाँ किसी से छिपा ना था। रजिया को मजदूरी का काम मिलने में कोई भी बाधा नहीं हुई। 3 साल कैसे कट गए रजिया को पता ही ना चला। कैसे उसने एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो कहानी खत्म ना होगी। संचय के जितने मंत्र थे वे सब रजिया खूब जानती थी। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुम लोगों से अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। अब वह पराधीन स्त्री नहीं थी, अपनी कमाई की खाती थी। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी थी। रजिया उन्हें केवल खल और भूसी ही नहीं देकर रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती थी। फिर घंटों उन्हें सहलाती, कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, तुम ही मेरे बेटे हो, तुम ही पति हो। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते थे। रजिया अब इस गांव की चौधराइन थी। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने उससे आकर कहा, तुमने सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई और रोग है, बाहर खाट पर पड़ा है। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा। बुरा हाल है उसका, घर में एक भी पैसा नहीं है जो वो अपनी दवा दारू कर सके। दसिया के एक लड़का है, वह तो पहले भी काम धंधा ना करती थी और अब तो लड़के वाली है तो काम कैसे करेगी। घर की सारी मार रामू के सिर पर ही गिरी है। फिर दसिया को गहने भी चाहिए, नई दुल्हन जो ठहरी। रजिया घर के अंदर जाते हुए कहती है, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। लेकिन अंदर जाकर उसका जी ना लगा। वह एक क्षण में फिर से बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी, पर वह आदमी चला गया था।
रजिया ने इधर उधर उसे ढूंढा परंतु वह ना मिला। रजिया घर की चौखट पर ही खड़ी हो गई। उसे वे शब्द आए जो 3 साल पहले उसने रामू के घर से निकलते हुए उससे कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह शाप दिया था। वह जलन अब नहीं थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीन अवस्था पर अब उसे ईर्ष्या नहीं होती थी, बल्कि दया आती थी। उसने सोचा रामू बीमार है, अवश्य ही उसकी दशा अच्छी नहीं होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो वो पहले भी नहीं था और बीमारी के बाद तो बिल्कुल घुल ही गया होगा। खेती तो उसकी पहले भी बहुत कम थी, खाने पीने को भी ठीक से ना मिलता होगा। तभी पड़ोस की एक स्त्री आग लेने के बहाने आकर कहने लगी, सुना है रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई बैरी भी ऐसा ना करेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात ना थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वो ये सब कुछ कर बैठे। मैं किसी की बुराई क्यों करूं? दसिया के कारण ही उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग ना मांगी और मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने अपना घड़ा उठाया, रस्सी ली और कुएं पर पानी खींचने के लिए चल पड़ी। वह सोचने लगी कि अगर रामू की तबीयत इतनी खराब होती तो वह अवश्य ही किसी न किसी को उसके पास जरूर भेजता। कोई उसे बुलाने अवश्य ही आ जाएगा। नहीं बुलाएगा तो वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा है, वह तो बीमार है, उसकी देह में था ही क्या, फिर उसे कौन बुलाएगा? तभी उसे सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह कुछ घबराया सा जान पड़ता था। रजिया ने सोचा अवश्य ही ये रामू के गांव से आया है। रजिया ने घड़ा रख दिया और उस आदमी के पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ देर है, बैलों को साना पानी देना है, दिया बाती करनी है। ऐसा करती हूँ मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देती हूँ, तुम जाकर दसिया को दे देना और कह देना कोई काम हो तो बुला ले। वो आदमी रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकरा गया, फिर समझ गया और चुपके से रजिया के साथ चल पड़ा और रुपए लेकर चलता बना। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उसका? उस आदमी ने अटकलबाजी में जवाब दिया, अब तो कुछ संभल रहा है। वह अनजान आदमी वहां से चला गया। रजिया बैलों को साना पानी करने लगी, परंतु उसका मन अभी भी रामू में ही लगा हुआ था। उसे याद आया कि 10 साल पहले जब वह बीमार पड़ी थी तो रामू उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। रजिया के मन में आया कि क्यों ना चलकर देख आवे। कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे। कोई चोरी करने ही थोड़े जा रही हूँ, मेरा आदमी है उसी के पास जा रही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने अपने घर के किवाड़ बंद किए, घर को सहेजा और रामू को देखने के लिए चल पड़ी, कांपती, झिझकती और क्षमा का दान लिए हुए। इधर रामू को थोड़े ही दिन में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है और वह चाहे जितना भी जोर करे, कितना भी सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आएगी। दासी सुंदर थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह ऊट पटांग खर्चों में खर्च हो जाती थी। रामू को कई बार उधार लेना पड़ा। इस चिंता और दुख में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके भी वो क्या करता, घर में पैसे तो थे नहीं। बीमारी का इलाज ना होने से बीमारी ने जड़ पकड़ ली और 10 दिन में ही उसका दाना पानी छूट गया। मौत के इंतजार में वह खाट पर पड़ा हुआ कराह रहा था। रजिया को याद करके वह बार बार रोता, दासी को कोसता कि तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, घर की लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ कि अब भी बुलाऊंगा तो दौड़ी आएगी, लेकिन किस मुंह से उसे बुलाऊं। एक बार वह आ जाती तो उससे अपने अपराधों की क्षमा मांग लेता, फिर मैं खुशी से मरता और कोई लालसा नहीं थी।
अचानक ही रजिया उसके सामने आ गई और उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसकी ओर देखा पर कुछ कह ना सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, फिर उसके हाथ जुड़े ही रह गए और उसकी आंखें पलट गई। रामू की मृत्यु हो चुकी थी। घर में लाश पड़ी थी। रजिया रोती थी। दसिया चिंतित थी कि घर में रुपए का तो नाम भी नहीं है। लकड़ी भी चाहिए, उठाने वालों को जलपान भी करवाना होगा। कफन के बगैर लाश कैसे उठेगी? 10 रुपयों से कम का खर्च ना था। यहाँ घर में 10 रुपए तो क्या 10 पैसे भी नहीं थे। वह डर रही थी कि आज बहुत बड़ी आफत आ गई है। उसके पास ऐसे कीमती गहने भी नहीं थे कि जिन्हें बेचकर 10 रुपए आ जाते। मगर और हो ही क्या सकता था। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं है। मेरे पास गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रख ले और आज का काम चला दे, फिर भगवान ही मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई वहां पर आ गई। उसके कानों में भनक पड़ चुकी थी। पूछा, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाने की बेला है या सलाह करने की? हाँ, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में ही खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में ही लाकर छोड़ दिया। तुम ऐसा करो, लपक कर मेरे घर जाओ। मेरा घर कौन सा दूर है। यह चाबी लेते जाओ और वहाँ अंदर भंडार से 50 रुपए निकाल लाओ। ऊपर की पटरी पर रखे हुए हैं। वह चाबी लेकर उधर चला गया। इधर दसिया रज्जो के पैर पकड़कर रोने लगी। उसने देखा कि रजिया के मन में कितनी दया है, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे गले से लगा लिया और कहा, क्यों रोती हो? वह चला गया पर मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता ना कर। इस घर में हम और तुम दोनों उनके नाम पर ही बैठेंगी। मैं वहां भी देखूंगी और यहाँ भी। कोई तुमसे गहने मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। वह सोचने लगी कि मैंने इसे कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर ही छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिसके रुपए हों मुझे बता देना। मैं झगड़ा रखना नहीं चाहती। और तुम्हारा बच्चा इतना दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, जो गाय तुम छोड़ गई थी वह मर गई। अब इसे दूध नहीं मिलता, इसीलिए कमजोर है। राम राम, बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी और अब यहीं पर अपना घर बसाऊंगी। वहां पर क्या रखा है? घर से रामू की लाश उठा दी गई और उसका दाह संस्कार कर दिया गया। कम से कम 200 रुपए खर्च हो गए। किसी से मांगने ना पड़े। सारा खर्चा रजिया ने ही किया था। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए। वह विलासनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। रजिया घर संभाले हुई थी। दसिया को वह अब सोत नहीं बल्कि अपनी बेटी समझती थी। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती, उसे खिलाकर आप खाती। जोखू अब पढ़ने के लिए जाता था। उसकी सगाई की बात चल रही थी। उनके खानदान में बचपन में ही ब्याह कर दिया जाता था। दसिया ने कहा, बहन, गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। तभी उनकी पड़ोसिन ने कहा, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं हैं तो मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उतना ही करूँगी, पर मैं मर जाऊं तब कहना कि जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू, तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ। घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे देना बस, और मुझे क्या करना? मेरा तो आदमी मर गया है, पर तुम्हारा तो अभी जिंदा है। दसिया उसके गले लगकर खूब रोई और बोली, जीजी, तुम ही मेरी माता हो। तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे। उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला।
मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ तो भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी। अब रजिया, दसिया और उनका बेटा और बहू सभी एक सुखी परिवार की तरह जीवन बिताने लगे।